नमस्कार दोस्तों, आपने बचपन में लिटमस पेपर वाला एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर किया होगा। उसमें एसिड में डालते ही वो ब्लू से रेड हो जाता है और बेस में डालते ही उसका कलर रेड से वापस ब्लू हो जाता है। तो यही वाला टेस्ट आपको अब अपने रिलेशनशिप में करना है। अब ये रिलेशनशिप कौन सी होगी? ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है। आपके दोस्त से आपका रिलेशन हो सकता है, आपके माता पिता से हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा? इसमें आपको क्या करना होगा कि आज अभी से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको आज से 10 ऐसे इंसिडेंट्स नोट करते चलना है जिसमें कि आपकी म्यूचुअल पसंद नापसंद शामिल हो और आपको जॉइंटली कुछ काम करना हो। ऐसा काम कोई भी हो सकता है, कहीं जाने का, कहीं घूमने फिरने का, मूवी देखने का, कोई भी हो सकता है। अब आप नोट कीजिए कि अगर 10 इंसिडेंट्स में से आपके मन की बात कितनी बार हो रही है। अगर ये रेशो 50-50 का है तो तब तो आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आपका आगे भी अच्छा फ्यूचर है उस रिलेशन में। लेकिन अगर ये 60-40 तक भी पहुंच जाता है तो भी वो एक मैनेजेबल रेशो है कि आप उस रिलेशन में आगे चल सकते हैं। देखिए, पति पत्नी का ऐसा रिलेशन है कि थोड़ा ऊपर नीचे, ज़्यादा मतलब एक जना थोड़ा सा एडजस्टिंग हो, एक थोड़ा कम वो हो, तो चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन अगर ये रेशो अब 70-30 तक जा रहा है तो फिर आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाला जो स्टेज है ये डोमिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि अब जब आपके मन की सिर्फ 3 बार ही चीज़ें हो रही हैं और सामने वाले की 7 बार हो रही हैं, तो ये रेशो कब 80-20 का होगा, 90-10 का होगा और 100% हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसमें आपको खासी पीड़ा मिलने वाली है आगे चल के, क्योंकि जो लोग आपकी पसंद अभी नहीं समझ रहे हैं, आगे चल के ये होगा कि आप कभी, आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा जो करने को, वो भी काम आपको करने के लिए बहुत प्रेशराइज किया जाएगा और फिर आप या तो नो बोलने की स्थिति में नहीं होंगे, और अगर नो बोलते हो तो फिर आपको इस तरह से इमोशनली टारगेट किया जाएगा कि सामने वाला इमोशनली बहुत हर्ट हो गया है और उसके जो भावनाओं को आपने चोट पहुंचा के गुनाह कर दिया हो। वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, मुंह बना के रहेंगे और आपको हर तरह से फील करवाएंगे एक गलती का। तो इससे आपको आगे जाके बहुत दुख मिलने वाला है। तो आपको क्या करना होगा? आपको करना है कि अगर ये रिलेशन दोस्ती का है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, तो आपको इस रिलेशन को वहीं स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा रिलेशन आगे तक लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये रिलेशन पति पत्नी का है या पेरेंट्स का है तो आप छोड़ नहीं सकते। ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आपको चाहिए कि आपकी पत्नी या पति, जिनसे भी आपको ये वाला कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, उसको आप प्यार से बिठाइए और समझाइए कि देख, अपना ऐसा है कि ये जो अपना हेल्दी रिलेशन वाला रेशो है ना, ये बिगड़ रहा है। तो ऐसा होना चाहिए कि ये थोड़ा 60-40 तक ले आते हैं अपन, तो मैं चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो अपन एक अच्छा फ्यूचर आगे तक लेके जा सकते हैं। और यही अगर पेरेंट्स के साथ होता है तो आप उन्हें भी समझा सकते हैं कि देखिए, अभी ऐसी स्थिति है कि मेरे मन का बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर आप टाइम रहते, समय रहते समझा सकें तो आप आगे जाके कुछ साल बाद जो आपको बहुत पीड़ा, बहुत दर्द मिलने वाला है, उससे बहुत हद तक बच जाएंगे। तो आज से ही ऑब्ज़र्व करना शुरू कीजिए और अपनी लाइफ को
सॉर्ट करके उसको एक स्मूथ पाथ पे चलने की तैयारी कीजिए। थैंक यू।